नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 21 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके हमें किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हो। आने वाले एग्जामों में जैसे बैंक की हो गई, रेलवे की हो गई, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी की एग्जामें हो गई, इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक क्लासें डाल दी जाती है। कभी कभी लेट सेट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईबी आईबीएसए द्वारा स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किसने दिया है? तो गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है अपने प्यारे भारत के द्वारा। प्यारे भारत के द्वारा 1 मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया है। और आईबीएसए का गठन आईबीएसए का गठन ये हुआ था 2004 में। इसमें शामिल है कौन कौन से देश शामिल है? भारत हो गया, एक ब्राजील हो गया, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि इसमें 3 देश शामिल है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं चित्र के माध्यम से समझाए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिए और हमारे साथ साथ बने रहिए। हाल ही में प्रतीक्षित इंडोस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इंडोएक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 20 फरवरी। नई दिल्ली में 20 फरवरी को आयोजित हुआ है और ये हुआ है भारत और अमेरिका रक्षा नवाचार के लिए। भारत और अमेरिका नवाचार के लिए यह आयोजन हुआ है। और यह बहुप्रतीक्षित इंडो शिखर सम्मेलन आपको इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। और आप चित्र के तरफ से भी समझ सकते हो, ठीक है। भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 9 विकास परियोजनाओं के लिए 232.2 करोड़ रुपए मिलियन येन ऋण कौन देगा? तो ये देगा दोस्तों जापान में। अपने भारत में रुपया चलता है, जापान में येन चलता है। तो 9 विकास परियोजनाओं के लिए 232.2 मिलियन येन ऋण देगा कौन? जापान देगा। ये कौन देगा? जापान। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सबको नोट करते चलिए हमारे साथ साथ। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अपना 38वां राज्य दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया था 20 फरवरी 2024 को, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम ने अपना 37वां राज्य दिवस कब मनाया है? कौन सा राज्य?
मिजोरम राज्य। तो मिजोरम ने 37वां राज्य दिवस 37वां राज्य दिवस 37वां राज्य दिवस ये मनाया गया है 20 फरवरी को। ये भी 20 फरवरी को मनाया गया है। 20 फरवरी 2024 को मनाया गया है। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत संघ का 23वां राज्य बना था। कौन सा? 23वां राज्य बना था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये जो दिवस पूजे जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखना आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल में नौकरियों और शिक्षा में 10% कोटा के लिए मराठा आरक्षण विधेयक पारित किसने किया है? तो मराठा विधेयक पारित ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये हाल ही में 20 फरवरी को मनाया गया है। कब? ये 20 फरवरी को मनाया गया है। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, ये विश्व में मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये सारे के सारे दिवस है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इम्पोर्टेंट भी मान के चलिएगा इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस ये दोस्तों 20 फरवरी को मनाया गया है। कब? ये भी 20 फरवरी 2024 को मनाया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं के लिए कल्पना फेलोशिप शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में कल्पना फेलोशिप शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने इसकी कल्पना फेलोशिप्स को शुरू करने की घोषणा की गई थी। आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक में संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नामित किया गया है? तो महिंद्रा कोटक बैंक में संयुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया था केवीएस मानियन को। इसको केवीएस मानियन यानी कि पूर्णकालिक निदेशक है केवीएस मानियन। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये है चित्र में देख लीजिए केवीएस मानियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 23% से बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो श्रम शक्ति महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 37%। कितनी हो गई? 37% इसकी
महिलाओं की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 37% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो महिला कौशल विकास पहल ये हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई है। कहाँ पे की गई है? ये की गई है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में शुरू की गई है। आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौशल विकास योजना मिल रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? अगर साथियों आप सभी को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। आप सभी को पता है डेली करंट अफेयर्स की क्लास से हम लेकर के आते हैं, अच्छी मेहनत करके आप लोगों को अच्छा कंटेंट देते हैं, फिर भी साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो। प्लीज़ दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। आप बोलोगे वैसा ही लेकर के आएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहला दुनिया का कौन सा देश है जो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो उपग्रह लॉन्च करेगा कौन करेगा? ये करेगा जापान। कौन सा देश करेगा? जापान लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। लिग्नोसेट कक्षा में भेजा जाएगा। कहाँ पे भेजा जाएगा? लिग्नोसेट कक्षा में भेजा जाएगा। आप चित्र में भी देख सकते हो लकड़ी का सैटेलाइट बनाया जाएगा। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में 19वें बैंकिंग टैग सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो 7 पुरस्कार जीते हैं सिटी यूनियन बैंक के द्वारा। कितने? 19वें बैंकिंग टैग सम्मेलन में 7 पुरस्कार जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किस खिलाड़ी को लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है शुभमन गिल को। किसको? ये है भारत के खिलाड़ी शुभमन गिल, इनको नियुक्त किया गया है आइकन के रूप में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष की तरह 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मलेशिया का विचार बांग्लादेश की पहल थी। 1999 के चित्रण सामान्य सम्मेलन में आयोजित किया गया था और 2000 से इसे दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस उत्सव 2024 का विषय है बहुभाषीय शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां राज्य दिवस मना रहा है। मुख्य राजकीय महोत्सव राजधानी ईटानगर के आईजी पार्क में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गायक जगदीश धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। पूर्ण राज्य दिवस समारोह के अधिकारियों द्वारा आकर्मिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से खजुराहो में शुरू हुआ है। खजुराहो का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खजुराहो में नृत्य संगीत केंद्रीकृत संस्थानों बनाने की घोषणा की गई है। ग्रीस के प्रधानमंत्री केरियाकोस मित्सोताकिस 21 फरवरी को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। उनके साथ वरिष्ठ सहायक अधिकारी, उच्चाधिकारी, प्राप्त व्यावसायिक सांस्कृतिक मंडल भी होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा पोत परिवहन और समुद्री सहयोग किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्री मित्सोताकिस की यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूती की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्सोताकिस से बातचीत की दौरान अपने सम्मान में 2 के भोजन की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की क्वालिटी पसंद आई हो। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को पता है आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सब्सक्राइबर बेल आइकन सब कुछ कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।